पहली बात तो तुम्हारी ये गलती है, जब हमने तुम्हें बुलाया नहीं, तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, फिर तुम बगैर बुलाए हमारे यहाँ क्यों आई? महाराज दक्ष सती से बोले, सती क्यों बिना बुलाए आई, लली क्यों बिना बुलाए आई, लली क्यों बिना बुलाए आई, लली क्यों बिना बुलाए आई। सब देवन को नो तो भेजो, मिन्नू ता भेजो, तेरो पति दो छिकवाई, लली क्यों बिना बुलाए आई, क्यों बिना बुलाए। अरे सब देवन को नौता भेजो, नौता भेजो, तेरा पति गो किने आई, लली क्यों बिना बुलाए आई, लली क्यों बिना बुलाए आई। जवाब दो सती, हमने सब देवी देवताओं के लिए निमंत्रण भेजा है, सिर्फ तुझे छोड़ दिया था, तुझे नहीं बुलाना था, लेकिन तेरे पति को भी हमने छोड़ दिया और तू बगैर बुलाए आई, तो आई कैसे? सब देवन को न्यूता भेजो, मिन न्यूता भेजो, तेरो पिया दो छिकवाई, लली क्यों बिना बुलाए आई, लली क्यों बिना बुलाए। अरे सब देवन को नौता भेजो, नौता भेजो, तेरा पति गो किसे आई, लली क्यों बिना बुलाए आई, सती क्यों बिना बुलाए आई। जैसे ही महाराज दक्ष ने ये कहा कि सभी देवी देवताओं को हमने बुलाया, सिर्फ तेरे पति को छोड़ दिया, सती ने हाथ जोड़े कहा, पिताजी अगर छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो बता ही दीजिए गलती कौन सी थी जो आपने हमारे पति को और मुझे छोड़ दिया? इसमें हमने कोई गलती भी की होगी तभी तो आपने हमें छोड़ा है। दक्ष ने कहा, लली जा में तेरी गलती बिल्कुल ना है, तो इसमें गलती है तेरे पति की। पिताजी बता दीजिए गलती क्या है? गलती ये है, एक बार हम सत्संग करने गए, देवता की सभा लगी हुई है, और जब देवता की सभा लगी है सभी देवी देवता बैठे और हम पहुंच गए वहां, सभी देवी देवताओं ने हमें देखा तो खड़े हो गए, खड़े होकर के सबने सम्मान दिया, लेकिन तेरा पति वहीं बैठा हुआ था, ये भोला, इसने सम्मान की तो छोड़ सती हमारे माऊ मुड़कर भी नहीं देखा, इसने हमें वहां अपमान दिया। एक दिन दरबार जुड़ो है, दरबार जुड़ो है, मोई सबने नारी झुकाई, लली क्यों बिना बुलाए आई, जवाब दो लली, जब दरबार जुड़ो देवतन को हम पहुंच गए तो सभी देवी देवताओं ने खड़े होकर के हमें प्रणाम किया, मुझे सम्मान दिया, लेकिन तेरे पति ने सम्मान की तो छोड़ हमारी तरफ देखा भी नहीं, और जब तेरे पति ने देखा नहीं तब से ही हमने ये कसम खाई कि हम तेरे पति को अपने यहाँ कभी बुलाएंगे नहीं, तेरे पति से मुझे घृणा हो गई और इसीलिए मैंने तेरे पति को निमंत्रण नहीं दिया। सती ने कहा, पिताजी आपने जो किया वो तो कर दिया, हमारे पति का अपमान हो गया, पति का अपमान मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, आपने हमारे पति का अपमान किया, इसलिए हम तुम्हें श्राप देती हूँ। क्या? ओए विधुआ
जवाब दिया, पिताजी हम तुम्हें श्राप देती हूँ, इस यज्ञ के कारण ही हमारे पति का अपमान हुआ है, मेरा श्राप है, ये यज्ञ तुम्हारा पूर्ण हो ही नहीं सकता। और दूसरा श्राप ये है तो तुम भी अंग भंग हो जाओगे। ओए विध्वंस यज्ञ जा त्यारी, यज्ञ जा त्यारी, अंग भंग हुई जाई, लली क्यों बिना बुलाए आई। सती क्या बिना बुलाए, अरे होए विध्वंस यज्ञ के त्यारी, अब तब होए, लली क्यों बिना बुलाए आई, सती क्यों बिना बुलाए आई। सती ने श्राप दे दिया, पिताजी ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा और तुम्हारा शरीर भी अंग भंग हो जाएगा। श्राप देने के बाद उसी सभा में खड़े होकर के रोने लगी। देवी देवता बैठे हुए हैं, उनसे हाथ जोड़ करके जवाब दिया, देवी देवताओं हमारे पति का अपमान हुआ है, इसलिए हम अब अपने पति को मुंह नहीं दिखाएंगे, हम यहीं इसी वक्त अपने पिता के यहाँ यज्ञ में कूद करके अपनी जान देंगे। हमारे भोले बाबा आपसे पूछें कि सती ने अपने प्राण क्यों छोड़ दिए तो सारा हाल बता देना कि तुम्हारा अपमान हुआ, सती को बर्दाश्त नहीं हुआ तो सती ने तुम्हारे अपमान के चक्कर में अपने प्राणों की आहुति दे दी। सती कहती